टेंथ क्लास, ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी आपको ये कंफ्यूजन चल रही है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के बीच में। मेरे बच्चे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी लेवल कि जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे या बेसिक लिए या स्टैंडर्ड लिए, डिफिकल्टी लेवल में हमेशा कंफ्यूजन बनी रही है जब से ये दो मैथ्स वाले ऑप्शन हमारे पास आए। ये मत सोचो कि बेसिक लिए तो पेपर बहुत ईजी आएगा, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से पेरेंट्स या स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर क्या बेसिक बहुत इजी होता है। नो, मेरा आंसर क्लियर है, नो। एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स का लेवल उतना भी लो नहीं होता कि आपको लगे ये लड्डू पेपर है, बस पड़े हैं सामने और लड्डू खा जाने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेवल है, बिल्कुल आप मान सकते हो चींटी के बराबर डिफरेंस है। जितनी चींटी होती है ना छोटी सी, बस उतना ही डिफरेंस है इनकी डिफिकल्टी लेवल में। कुछ क्वेश्चंस बेसिक में इजी आते, कुछ क्वेश्चन अगर 38 है तो आप मानो 5 6 7 8 9 10 मैक्सिमम 10 इजी होते हैं। बाकी क्वेश्चन जो 28 क्वेश्चन है उनका और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पेपर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। कई बार जब फाइनल एग्जाम देके बच्चे निकलते हैं ना, तो बेसिक वाले रो रहे होते हैं, सर पेपर इतना डिफिकल्ट आ गया। क्यों? बेसिक मैथ्स लिया, प्रिपरेशन भी वैसे ही थोड़ा स्लो कर रखा होता है, ऊपर से जो पेपर का लेवल है वो स्टैंडर्ड के बराबर का आ जाता है। ऐसा हर साल देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि बेसिक मैथमेटिक्स में ले रहा हूं या ले रही हूं तो ये पेपर बहुत इजी आएगा, तो मैं तो बस थोड़ा ही पढ़ूंगी, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों का लेवल लगभग सेम है डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन ये बनता है कि बेसिक ले, स्टैंडर्ड ले, बेसिक ले, बहुत मजा है, पेपर बहुत इजी आएगा। मेरे बच्चे, मेरी क्या सजेशन है, आपको क्या लेना चाहिए मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखो। पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं क्लास 11th में। सबसे पहले जब आप 10th में हो तो आपके पास दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। क्या? एक बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड। ये 10th क्लास की बात हो रही है, ठीक है। जैसे आप क्लास 11th में जाते हैं, 10th से आप 11th में आएंगे, तो जब आप 11th क्लास में आते हैं तब भी आपके पास दो मैथ्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले नहीं होते थे, कुछ सालों से चल रहा है। आपको क्लास 11th में दो मैथ्स देखने को मिलेंगे। सर वो कौन कौन सा? सबसे पहले आपको मिलेगा जिसे आप कोर मैथमेटिक्स कह सकते हो, कोर मैथमेटिक्स, जिसका कोड होता है 041। और क्लास 11th में एक मैथ्स और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, दैट इज अप्लाइड मैथ्स। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये, बहुत प्यारा। इसमें कॉन्सेप्ट या टॉपिक्स दे रखे हैं जिसका कोड है 241। 10th में भी दो मैथ्स, क्लास 11th में भी दो मैथ्स। 10th में बेसिक एंड स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। सिलेबस में, चैप्टर की वेटेज में कोई भी चेंज नहीं है। इन क्लास 10th बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम है। बट इन क्लास 11th कोर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। सिर्फ 30 या 20% मैं कह सकता हूं कि क्लास 11th में कोर एंड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो सिलेबस है उसमें थोड़ी सिमिलरिटी है। लगभग 20 to 30% सिलेबस, दैट्स ऑल। 70% सिलेबस लगभग डिफरेंट है ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। क्लियर हो गई बात? सेकंड पॉइंट इज कि बेसिक लूंगा तो क्या होगा 11th में, स्टैंडर्ड लूंगा तो क्या होगा 11th में। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए। कुछ बच्चे जैसे ही फाइनल बोर्ड एग्जाम देते हैं, उनको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। फिर उनका माइंड चेंज हो जाता है, वो सोचते हैं कि मैं ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स ले लूं, पहले सोचते थे, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आता है फिर क्या होता है, मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा गया, मैं 90% को टच कर गया, अरे वाकई मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, कैलिबर है, मैं कर सकता हूं। तो उनका माइंड चेंज हो जाता है, तो वो नॉन मेडिकल की तरफ जाते हैं या फिर मेडिकल की तरफ जाते हैं। तो ये माइंड आपका भी चेंज हो सकता है। आप फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में जा रहे हो, आपका फाइनल रिजल्ट कैसा आएगा आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, और बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसपे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, आपका माइंड भी चेंज होगा। सबका नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमें मिलते हैं। लास्ट ईयर भी सेम चीज मैंने बच्चों को समझाई थी, बच्चों ने फॉलो किया, आज उनको बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे फंस गए थे, फिर उनके लिए बहुत सारी चीजें सीबीएसई करती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी सबसे पहले
सबसे पहले अगर आप क्लास 11 10th में, क्लास 10th में भी आप हो, क्लास 10th में अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं, कौन सा मैथ, स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं, तो भाई मेरी बात सुनिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लास 11th में कोई भी सब्जेक्ट चूज करने में। यानी आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर आप क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर यू। 10th में क्या लिया, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। अब क्लास 11th में तुम जब आ जाओगे कोई कंफ्यूजन नहीं है, नॉन मेडिकल लो, मेडिकल लो, कॉमर्स लो, ह्यूमैनिटी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ जो आपने सब्जेक्ट्स लेने हैं उसमें आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लो, कोर मैथमेटिक्स लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उन बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल रहता है क्लास 10th में लगभग सेम है। किसी कंफ्यूजन में मत रहना, बाद में नहीं बोलना सर बताया नहीं आपने। बता रहा हूं, इसी पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूं, इसी के लिए आपको समझाने आया हूं। यहां पे मैं डिफिकल्टी लेवल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है, सर नहीं हमने सुना है बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इजी पेपर आता है, मेरे पास दोनों क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं लास्ट ईयर वाले। आपके जो सीनियर है ना, जो अभी 11th में, उन्होंने 10th के पेपर दिए होंगे, उनके दोनों क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं बोर्ड के। आपको चाहिए, वो चाहिए तो इस नंबर पर मेरे को जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए 7889545233। मैं दोनों पेपर आपको दे दूंगा। आप कंपेयर करें बेसिक और स्टैंडर्ड। कुछ सिलेबस तो कर लिया होगा ना अभी तक आपने, लगभग 50-60% आपने सिलेबस कर लिया होगा मैथ्स का, तो आपको जजमेंट हो जाएगी कि कौन सा पेपर डिफिकल्ट है, कौन सा नहीं है, और लेवल क्या है, कितना गैप है, पता चल जाएगा। खुद ही जज कर लो, मेरी बात मत सुनो आप। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं दोनों रियल पेपर आपको पकड़ा देता हूं, आप चेक कर लेना। तो बात कर रहे थे 10th क्लास में अगर आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के साथ अगर आप जाते हैं तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लास 11th में। आने वाले टाइम में जब आप यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस लेंगे, कॉलेजेस में एडमिशंस लेंगे, वहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट क्लियर? चलिए, कंफ्यूजन दूर। अब बात करते हैं जो मेन कंफ्यूजन है, बेसिक। मेरे बच्चे अगर आप बेसिक मैथ्स लेंगे तो इसमें सबसे पहले जो मेन आपको पॉइंट समझना है कि आपने अगर 10th में बेसिक मैथ्स लिया तो आप क्लास 11th में कोर मैथमेटिक्स नहीं ले सकते। दैट्स ऑल। जिसका कोड है 041, ये वाला मैथ्स आप नहीं ले पाएंगे जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स लिया है। अब क्योंकि आप ये सब्जेक्ट नहीं ले पाएंगे, कोर मैथमेटिक्स नहीं ले पाएंगे, आपने 10th में बेसिक लिया था, तो फिर क्या होगा कि आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम में नहीं जा पाएंगे। नॉन मेडिकल स्ट्रीम में कोर मैथमेटिक्स ही लिया जाता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपको लेना है तो साथ में कोर मैथमेटिक्स ही लेना पड़ेगा, जिसमें आपको कैलकुलस पढ़ना होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़नी होती। तो आपको इन शॉर्ट बेसिक वालों को कोर नहीं मिलेगा। क्योंकि कोर नहीं मिलेगा तो नॉन मेडिकल भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्या सर मैं मेडिकल ले सकती हूं या ले सकता हूं? तो मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेडिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपने बेसिक लिया तो आप मेडिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, आप ह्यूमैनिटी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल ले रहे हैं और आप उसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट कोर मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि 10th में आपने बेसिक लिया था। क्लियर हो गया? आप बेसिक के साथ जा रहे हैं और क्लास 11th में आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं और कॉमर्स के साथ आप कोर मैथमेटिक्स लेना चाहते हो जिसका कोड 041 है, वो नहीं ले सकते। मैंने यही बात समझा दी। बेसिक मैथ्स वाले कोर मैथ्स नहीं ले सकते, चाहे वो कॉमर्स के साथ ऑप्शनल आप लेना चाहते हो, चाहे ह्यूमैनिटी के साथ या फिर मेडिकल के साथ, कोर मैथमेटिक्स आप नहीं ले सकते। दैट्स ऑल। हाँ, अप्लाइड मैथ्स आप ले सकते हैं, जो कि नॉन मेडिकल में होता ही नहीं है फिलहाल। ठीक, तो अगर आप मेडिकल के साथ जाते हैं अप्लाइड ले लो, अगर आप कॉमर्स के साथ जाते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो। और मेरी क्या सजेशन है मैं आपको समझाता हूं। और अगर आप ह्यूमैनिटी के साथ जाते हैं तो फिर आप कोर मैथमेटिक्स ले लीजिए। क्लियर? वो आप पे डिपेंड करता है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताने। इसका निचोड़ बस इतना सा समझो, बेसिक है तो कोर आप नहीं ले सकते, कोर नहीं ले सकते तो फिर नॉन मेडिकल नहीं ले सकते। अब बात चलती है थोड़ी सी आगे। सर
मैं 100% डिसाइडेड हूं, बट इस पे मुझे डाउट होता आप पे। आप 100% डिसाइडेड होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट होता है आपका माइंड चेंज हो जाता है। सबका नहीं, बहुत सारे बच्चों का होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आप 100% डिसाइडेड हैं कि क्लास 11th में आपको कॉमर्स या ह्यूमैनिटी लेना है या फिर मेडिकल लेना है। मेडिकल की चलो बाद में बात करता हूं, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी लेना है, या आप 100% डिसाइडेड है, तो आई सजेस्ट कि जब आप क्लास 11th में ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में प्लीज 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 अप्लाइड मैथ्स लीजिएगा। गो फॉर अप्लाइड मैथ्स, ठीक है। अब क्योंकि आप 100% डिसाइडेड है कि आपने कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटी लेना है, तो आई सजेस्ट कि क्लास 10th में आप बेसिक मैथ्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आई मेरी बात? क्या बोला मैंने? अगर आप 100% डिसाइडेड है, यू आर 100% डिसाइडेड कि क्लास 11th में आप कॉमर्स लेना चाहते हैं या ह्यूमैनिटी लेना चाहते हैं, तो आप फिर बेसिक मैथ्स लीजिए। ये मेरी सजेशन है। रीजन, बेसिक मैथमेटिक्स में और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन जो 10-8 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है इन बोर्ड एग्जाम। क्योंकि बेसिक में 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। इसलिए अगर आप डिसाइडेड हैं तो बेसिक लो, स्टैंडर्ड की कोई, अगर डिसाइडेड नहीं है, 0.1% भी कंफ्यूजन है, क्या पता मेरा माइंड चेंज हो जाए, तो फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही लो। आपको आपके स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई भी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर आपको पढ़ा रहा हो। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की ही तैयारी होती है, तो आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर बड़े आराम से दे सकते। तो जब आप क्लास 11th में पहुंचे और आप कॉमर्स के साथ जा रहे हैं, तो ऑप्शनल में आपको अप्लाइड मैथ्स लेना है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए ही बनाया गया था, और इसके बाद फिर करियर ऑप्शंस भी आपके लिए बहुत बन जाते हैं। क्लियर हो गया? तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री हो जाओ माइंड से। जो बच्चे बेसिक लेंगे वो कोर मैथमेटिक्स नहीं ले सकते, क्योंकि कोर नहीं ले सकते तो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट भूल जाइए। माइंड अगर आपका कंफ्यूज्ड है कि क्लास 11th में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के साथ जाइए, ये मेरा सजेशन है। डिफिकल्टी लेवल बहुत कम परसेंटेज है कि इजी होता है या डिफिकल्ट होता है, आप कह नहीं सकते। मैं आपको दोनों पेपर दे दूंगा, आप खुद ही जज कर लीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बनता है, सर कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन आपकी, ये क्वेरी है, कमेंट कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।